अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअज़्ज़ना बिल इस्लाम व शर्रफ़ना बैन ख़ल्क़िही बिसत्रिल उयूबि वल आथाम वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा सय्यिदुल वरा व इमामुल अनाम व अला आलिही व सहबिही ज़विल खैरि वल इकराम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फ़हज़रूहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जलवा फरमा उलमाए मिल्लत इस्लामिया, मोहतरम सामीन, पर्दानशीन, माओ बहनों, अज़ीज़ बच्चों, जवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुछ देर में कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसी बातें आपकी खिदमत में अर्ज करने की सआदत हासिल करूं जिनको सुनने, दिल में बिठाने, समझने के बाद अगर अमल कर लिया जाए तो जिंदगी भर इसकी बरकतों से आप मालामाल होंगे। एक बात याद रखिए, हम और आप एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं कि हम में से हर शख्स के कंधे पर जो दीनी जिम्मेदारी है, अगर पूरी तवज्जो के साथ उस जिम्मेदारी को अदा न किया गया तो शायद हमारी नस्लें हमारी कब्रों का पता करके हमें गालियां दें। दो 2000 के बाद जो नस्ल तैयार हुई है वो ज़हन के एतबार से कमज़ोर, सेहत के एतबार से कमज़ोर और दुनिया में आगे बढ़ने के लिए जिस जिस सलाहियत की ज़रूरत होती है उस सलाहियत से खाली आरी एक ऐसी नस्ल तैयार हो गई। इनके ज़हन की कमज़ोरी की वजह, इनकी सेहत की कमजोरी की वजह, इनकी तबाही और बर्बादी की वजह क्या है? अगर एक जुमले में कहूं तो इनकी बर्बादी के पीछे इनके माँ बाप का हाथ है, इनकी तबाही के पीछे इनके पेरेंट्स का हाथ है। एक ऐसी नस्ल तैयार हुई जिसको ये नहीं पता कि ईमान किसको कहते हैं। एक ऐसी नस्ल तैयार हुई जिसको नहीं मालूम क्या बोलने से ईमान चला जाता है, क्या करने से ईमान चला जाता है। नुकसान ये हुआ कि 25 साल का जवान सुबह को कुफ्र बकता है, दोपहर को कुफ्र बकता है, शाम को कुफ्र बकता है और जुमा की नमाज भी 2 रकात पढ़ने जाता है, ईद की 2 रकात नमाज भी पढ़ता है। उसे ये नहीं पता कि मैंने जो अभी कहा ये कुफ्र है, मैंने जो ये किया ये कुफ्र है, मैंने जो ये सुना ये कुफ्र है। आप कहेंगे मौलाना, एक मुसलमान कुफ्र बोल सकता है, एक कलमा पढ़ने वाला कुफ्र अपनी जबान से निकाल सकता है? जी। अगर दीन का इतना भी इल्म ना हो कि किसको ईमान कहते हैं तो वो सुबह भी कुफ्र बोल सकता है, दोपहर भी कुफ्र बोल सकता है, शाम भी कुफ्र बोल सकता है। यही वजह है कि हमारे और आपके प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने बड़े प्यार से तंबीह की थी, एक दौर ऐसा आएगा युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन, युस्बिहु मुमिनन व युमसी काफिरन। सुबह को ईमान रहेगा, शाम को चला जाएगा, शाम को ईमान रहेगा, सुबह को चला जाएगा। एक बड़ी अहम बात मैं अर्ज करके अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूं।
ये दौर हमें आज देखना क्यों नसीब हुआ? सबसे बड़ी गलती हमसे क्या हो रही है और क्या हुई है, पहले इसको नोट कर लें। और मैं यकीन से कहता हूं, जो मेरी पूरी गुफ्तगू को ध्यान से और तवज्जो से सुनेगा, वो एक नहीं दो नहीं बड़े अहम अहम फायदों को अपने दामन में लेकर जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि गलती हो कहां रही है और आज तक किस गलती को हमने रिपीट किया है। सुनिए, हमसे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि हम मुसलमान माँ बाप के घर में पैदा होने का ये मतलब समझे कि मुसलमान मरेंगे भी। हमने ये समझा कि बाप का नाम जकरिया है, माँ का नाम फातिमा है, मेरा नाम यहया है, दादा मुसलमान बाप मुसलमान, तो अब मैं भी मुसलमान, तो अब मेरा मुसलमान होके मरना यकीनी है। गलत बात है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हदीस में सख्त लफ्जों में फरमाया कि आदम के बेटों को अल्लाह ने 3 हालतों में पैदा किया है। एक आदम का बेटा वो है जो पैदा भी मोमिन होता है और ईमान की हालत में दुनिया से कलमा पढ़ते हुए जाता भी है। अल्लाह हमें इन खुश नसीबों में शामिल फरमाए। लेकिन ये आदम का कौन सा बेटा है जो ईमान के साथ पैदा होता है और ईमान लेकर जाता है? ये आदम का वो बेटा है जिसे माँ भी नेक मिले, बाप भी नेक मिले, घर का माहौल दीनी हो, बचपन ही से बताया जाए कि ये ईमान है, ये इस्लाम है, ये कुफ्र है, ये बोलोगे तो ईमान रहेगा, ये बोलोगे तो ईमान चला जाएगा, ये करोगे तो ईमान बाकी रहेगा, ये करोगे तो ईमान चला जाएगा। जिस खुशनसीब को पैदा होने के बाद माँ और बाप की शक्ल में कोई बताने वाला मिले, कोई डराने वाला मिले, कोई समझाने वाला मिले, दीनी माहौल मिले, तो ये आदम का वो खुशनसीब बेटा है जो ईमान की हालत में पैदा भी हुआ और ईमान की हालत में दुनिया से जाता भी है। मेरे आका फरमाते हैं आदम का एक बेटा वो है कि पैदा तो ईमान की हालत में होता है मगर ईमान लेकर दुनिया से नहीं जाता। एक आदम का बेटा वो है कि पैदा होता है कुफ्र की हालत में मगर जाता है ईमान की हालत में। हम इन तीनों में से कौन है गारंटी के साथ कोई नहीं बता सकता। पैदा जरूर मुसलमान माँ बाप के घर में हुए, लेकिन इस बात की कोई जमानत नहीं कि ये ईमान आखिरी सांस तक बाकी रहेगा। चलिए मैं उसकी कुछ मिसालें देता हूं ताकि आप महसूस कर सकें कि किस नाजुक दौर में हम दाखिल हो चुके हैं, जिम्मेदारियां कितनी बढ़ गई है। और मैं ये बात सिर्फ उनसे कर रहा हूं जिनके लिए ईमान सबसे बड़ी दौलत है, जिनके लिए ईमान की हैसियत कागज के बराबर भी नहीं, उनसे हमारी कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। जिनके लिए ईमान कोई चीज नहीं, उनसे बात ही नहीं करनी। बात उनसे हो रही है जिसको हुजूर की निस्बत पर नाज है, जिसको ईमान पर फख्र है, जिसकी नजर में ईमान सबसे बड़ी दौलत है। मैं उनसे बात कर रहा हूं, तवज्जो के साथ सुनिएगा। एक डॉक्टर, ये ऐसा नहीं कि मैं बना के और गढ़ के ये वाकया सुना रहा हूं, ये पूरे समाज की कहानी है, पूरे समाज की तस्वीर है। एक डॉक्टर ईद के दिन सुन्नत समझकर अमामा बांधता है, इस्लामी तहजीब का हिस्सा समझकर जुब्बा पहनता है, इस्लामी लिबास समझकर। उसके दूसरे डॉक्टर दोस्त उससे ईद के दिन मिलने के लिए आते हैं। डॉक्टर कोई जाहिल नहीं होता, डॉक्टर कोई अनपढ़ नहीं होता, डॉक्टर कोई सोसाइटी का दबा कुचला आदमी नहीं होता, डॉक्टर कोई गिरा पड़ा आदमी नहीं होता। वो किताबें देखता है, किताबें खंगालता है, रातों रात पढ़ता है। उसकी सोच, उसकी फिक्र माशरे के और लोगों से अलग होती है। मगर ये डॉक्टर ईमान के मामले में कितना कमजोर हो गया। ये दुनिया की इतनी बड़ी डिग्री रखने वाला ईमान के मामले में कितना नाकारा है। जरा इसको भी सुनते चलिए। वो जैसे ही अपने दोस्त से मिलता है, सर पे अमामा देखता है,
और बदन पे इस्लामी लिबास जुब्बा देखता है तो वो ताना देते हुए कहता है, यार तुम तो डॉक्टर हो, तुमने कब से मुल्लागिरी शुरू कर दी है? तुम कब से मुल्ला बन गए हो? यहां जो ये मुल्लागिरी वो कह रहा है या मुल्ला कह रहा है, ये गाली के तौर पर कह रहा है, ताने के तौर पर कह रहा है। बना तो डॉक्टर लाखों रुपए खर्च करके, कई साल लगाकर, मगर चुटकी में ईमान का सौदा हो गया, चुटकी में ईमान चला गया। पूछिए उलमा से, अल इस्तिहज़ाउ बिल इल्मी वल उलमाई कुफ्रुन। अगर कोई किसी आलिमे दीन का मजाक उड़ाए, अगर कोई इल्म का मजाक उड़ाए तो वो कुफ्र है, इसलिए कि इल्म कुरान है, इसलिए कि इल्म हदीस है। हम किसी की दाढ़ी देखकर किसी को आलिम नहीं कहते, उसके सीने में जो कुरान और हदीस का इल्म है उसकी वजह से उसको आलिम कहते हैं। और अगर किसी की नजर में आलिम गाली बन जाए और वो आलिम को मुल्ला कहकर चिढ़ाए, ताना दे, और कोई दोस्त अमामा बांध ले, जुब्बा पहन ले और उसको मुल्ला कहकर चिढ़ाए, उसी वक्त उसका ईमान चला जाता है, उसी वक्त उसका ईमान रुखसत हो जाता है। गया कि नहीं गया ईमान? मगर वो 5 वक्त की नमाजें भी पढ़ता है, कभी कभी, कभी वो तरावी की नमाज भी पढ़ता है, कभी जुमा भी पढ़ता है। मगर ईमान किसको कहते हैं, कुफ्र किसको कहते हैं, सिर्फ ये मालूम ना होने की वजह से ईमान चला गया। ये वही दौर है। एक रिक्शा चलाने वाला सुबह सुबह रिक्शा लेके निकलता है, म्यूजिक सुनते हुए, बड़ी मुनज्जम साजिश के तहत म्यूजिक में, गानों में, गानों के अशार में इतना कुफ्र भर दिया गया है कि जो शौक से म्यूजिक सुनेगा, जो शौक से गाना सुनेगा, वो अपना ईमान नहीं बचा सकता, वो अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर सकता। मिसालें बहुत सारी है। एक मशहूर गाने का शेर है, इस पर किताब आ चुकी है। कुफरिया गानों में जो कुफरिया कलेमात है उसकी निशानदेही करते हुए हमारे उलमा ने इस पर बड़ा जबरदस्त काम किया है। मैं एक मिसाल देता हूँ, शेर है गाने का, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। एक नौजवान इसको सुनता भी है, अपनी तस्वीर के साथ गाने का ये शेर स्टेटस पे लगाता भी है और रील्स के तौर पर इसे सुनता भी है, देखता भी है, शेयर भी करता है। मैं आपसे पूछता हूं, ऐ जिम्मेदार माँ बाप, ऐ कौम क्या दर्द रखने वालों, और ऐ कौम के मसाइल की नजाकत को महसूस करने वालों, मुझको ये बताओ, एक स्टेटस 30 सेकंड का होता है या उसके लगभग 40 सेकंड 50 सेकंड का, उसको देखने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। अगर उसके 100 दोस्त हैं उसके फ्रेंड सर्कल में, उसने स्टेटस पर ये गाना लगाया, उसने उसको पसंद किया तब तो लगाया। अब किसी ने उसको सुना, पसंद किया, कहा सेंड मी, मुझको भी भेजो, उसने भी लगाया, उसने भी सुना, उसने भी पसंद किया। आपको ये मसला बड़ा मामूली लगता होगा, बहुत आसान लगता होगा, मगर पूछिए उलमा से, अगर कोई कुफ्र को पसंद करे, अगर कोई कुफ्र को शौक से सुने, अगर कोई कुफ्र को दिलचस्पी से सुने, तो क्या उसका ईमान बाकी रह जाता है? कभी नहीं। और रिदा बिल कुफ्री कुफ्रुन, कुफ्र करना भी कुफ्र, कुफ्र को बोलना भी कुफ्र, कुफ्र को पसंद करना भी कुफ्र। अब अगर कोई म्यूजिक पसंद करके सुनता है, शौक से सुनता है, तो क्या उसका ईमान बाकी रहेगा? किसी इंसान में अल्लाह दिखे, किसी इंसान में अल्लाह नजर आए, अल्लाह जगह से पाक है, अल्लाह मकान से पाक है, अल्लाह किसी जगह में होने से पाक है, मगर वो कहता है तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। जो इस गाने का शेर सुनेगा, इसको पसंद करेगा, इसको शेयर करेगा, उसके ईमान का भी जनाजा निकला, उसके साथ उसके दोस्तों के ईमान का भी जनाजा निकला। मैं पूछना चाहता हूं, अगर ऐसा नाजुक दौर आ गया है कि 30 सेकंड में 100 जवानों का ईमान जा सकता है, अगर ऐसा जमाना आ गया है कि 30 सेकंड में 100 नौजवानों के ईमान का जनाजा निकल सकता है, तो क्या बाप की जिम्मेदारी बढ़ नहीं गई? क्या अब बाप का काम यह है कि वो सोया पड़ा रहे? क्या अब माँ का काम यह है कि वो खाना और पीने का इंतजाम करे, बस उसके अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं? बस इतनी जिम्मेदारी है? नहीं। अगर अपना ईमान बचाना चाहते हैं,
और अपनी नस्लों का ईमान बचाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम जो इस वक्त हर माँ बाप को करना है वो ये है कि अपने बच्चों को बिल्कुल बालिग होने से पहले ऐसी जगहों पर भेजे जहां बताया जाए कि ईमान किसको कहते हैं, जहां बताया जाए कि कुफ्र किसको कहते हैं। इसलिए स्कूल भेजना अब हमारी मजबूरी है, कॉलेज भेजना अब हमारी मजबूरी है। एजुकेशन के नाम पर उनको बहुत कुछ दिया जाता है, उनके दिमाग को गंदा किया जा रहा है, उनके दिल को परागंदा किया जा रहा है। कुफ्र जो है खामोश दरवाजों से भरा जा रहा है, मगर हम उस कचरे को साफ नहीं करते। बस शौक से स्कूल भेज दिया, वहां क्या सिखाया जा रहा है कभी नहीं पूछते। और वो कचरा जो उसके दिमाग में भरा उसको साफ करने के लिए क्या इंतजाम किया जाए इसके बारे में कोई सीरियस नहीं है। खाना है, पीना है, सो जाना है। मेरे रब ने कुरान में कहा वल्लज़ीना कफरू यतमत्तऊना व याकुलूना कमा ताकुलुल अनआम। वो तो काफिर होता है जिसका मकसद खाना पीना सो जाना है। मोमिन का मकसद सिर्फ इतना नहीं होता, मोमिन को तो मरना है, मर के सवालों का जवाब देना है, ईमान बचा कर लेके जाना है ताकि महशर में उसकी मगफिरत हो सके, महशर में उसकी नजात हो सके। मगर ईमान की हिफाजत की कोई फिक्र नहीं है। नाजुक दौर आ गया है, सीरियस दौर आ गया है। ऐसा जमाना कभी नहीं आया था कि गुनाह इतना आसान हो जाए, गुनाह इतना करीब हो जाए, ईमान मजाक बना दिया जाए, कुफ्र को लोग हल्के में लें। कितना नाजुक दौर आ गया बताऊं। अब मैं किन लफ्जों में अपनी कौम का दर्द सुनाऊं। अल्लाह अकबर। 40 बच्चे ग्रुप बनाकर पबजी खेलते हैं और एक नमाजी वहां से सर नीचे करके गुजर जाता है। अगर वो समझाना चाहे तो इस डर से नहीं समझाता कि कौम की हालत ये हो चुकी है कि नासिहा मत कर नसीहत मेरा दिल घबराए हैं, मैं उसी को दुश्मन समझता हूं जो मुझे समझाए हैं। अब अगर आप समझाएंगे तो आपको भी मुल्ला की गाली दी जाएगी, आपसे भी कहा जाएगा मुल्लागिरी आपने भी शुरू कर दी है, आप कब से मुल्ला बन गए हैं। एक नौजवान किसी की तकरीर सुनकर अगर अपनी इस्लाह करना चाहे और अपने आप को नमाजों का पाबंद बनाए, मस्जिदों से जुड़ जाए, तो 10 नौजवान उसका ऐसा मजाक उड़ाएंगे, ये देखो मौलाना बन गए, ये देखो मुल्लागिरी शुरू कर दिए हैं। या तो वो उन दोस्तों को छोड़ दे या तो फिर वो मस्जिद वापस छोड़ दे। ऐसा दौर आ गया। मैं अपनी बात बताऊं, मोबाइल की दुकान पे खड़ा हूं, एक बच्चा आता है जोर से म्यूजिक बजाता है। किसी ने उससे कहा देखो इमाम साहब खड़े हैं, जरा साउंड कम कर दो। बच्चों की जहनियत को समझो। अब अगर आप नजरअंदाज किए तो आपको कोई दुआओं में याद रखने वाला नहीं होगा। औलाद बहुत बड़ी नेमत है, नबियों ने इसके लिए दुआ की है। किसी ने दुआ की रब्बी हबली मिनस सालिहीन, किसी ने दुआ की रब्बी हबली मिन लदुनका दुर्रियतन तय्यबा। बहुत बड़ी नेमत है औलाद, मगर अगर औलाद का ईमान न बचा और औलाद नेक न हुई तो जिसके पाने के लिए तुम दुआएं करते थे उसके मरने के लिए भी तुम दुआ करोगे। क्यों पैदा हो गई ये औलाद, क्यों मिल गई ये औलाद। होता है ऐसा। मैं कई बाप से ये जुमले सुना हूं जो औलाद से तंग आकर ये कहते हैं मौलाना बड़ी तमन्नाओं से ये औलाद मिली, मगर अब तो दिल में ये बात आती है कि ना मिली होती तो अच्छा होता। ये रात को कहां रहता है कोई खबर नहीं, कहां पड़ा रहता है कोई खबर नहीं। खैर उस बच्चे ने ये कहा, जब उसके कहा गया साउंड कम कर दो म्यूजिक का, क्योंकि हजरत खड़े हैं, इमाम साहब खड़े हैं, उसने फौरन कहा मुल्लागिरी बंद कर। ये जुमला है उसका। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर समझाना मुल्लागिरी है, किसी समझाने वाले को मुल्ला होने की गाली दी जाएगी तो फिर कहां जाएंगे हम जब हजरत नूह के बारे में कुरान में पढ़ते हैं तो हमें वो बात मिलती है कि उन्होंने कहा था क़ाल रब्बी इन्नी दाऊतु कौमी लैला व नहारा फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फिरारा व इन्नी कुल्लमा दाऊतुहुम लितग़फिर लहुम जअलू असाबियहुम फी आज़ानिहिम वस्तग़शव थियाबहुम व असर्रु वस्तकबरु इस्तिकबारा। या अल्लाह, मैं तेरे बंदों को तेरी तरफ बुलाता हूं तो वो अपने चेहरे को ढांप लेते हैं और कहते हैं ए अल्लाह के पैगंबर नूह, तुम्हारी बात सुनना तो छोड़ो, हम तुमको देखना भी नहीं चाहते। ऐसा उन्होंने कहा अपने नबी से।
मुझको ये डर लगता है कहीं हमारी कौम अगर गफलत की शिकार हुई और इस नस्ल को हमने नजरअंदाज किया तो कहीं ऐसी नस्ल न तैयार हो जाए कि हम उनके सामने जब समझाने जाएं तो हमसे वो ये कहें मौलाना बस करो, कहीं और चले जाओ। और ऐसा होता भी है, कभी कभी साबिका पड़ता है हमारा। पहले एक दौर था कि नमाजी गुजर जाए तो औरतें हया करती थी, बच्चे रास्ते बदल लेते थे, नाजायज खेल अगर ना भी खेलें तो भी खेल बंद कर देते थे। मगर आज एक नमाजी डरता है अपनी ही कौम के बच्चे को समझाने में। क्यों? डर लगता है कहीं पलट के जवाब ना दे दे। ऐसी बेबाक नस्ल तैयार हो गई, ऐसी सरकश नस्ल तैयार हो गई, ऐसी बेखौफ नस्ल तैयार हो गई जिसको नमाजी का एहतराम नहीं मालूम, जिसको कौम के बुजुर्गों का एहतराम नहीं मालूम, जिसको आलिम का एहतराम नहीं मालूम, जिसको अजान का एहतराम नहीं मालूम। हाँ, मैं कहूंगा कि अगर अजान हो जाए तो मोबाइल बंद नहीं होता, अजान की आवाज आए आईपीएल देखना बंद नहीं करते। मैं ये कहना चाहता हूं, एक यहूदी ने मेरे मुस्तफा के दौर में अजान का मजाक उड़ाया था और कहा था जो मुअज्जिन अजान देता है उसके मुंह में आग हो, व इज़ा नादैतुम इला सलाती तखदुहा हुज़वा, तो वो आग में जल के मर गया। यहूदी था, अजान का एहतराम न किया, आग में जल के मर गया। खादिम चिराग लेके आया था, चिराग फिसला, बदन में आग लगी, जल के मर गया। अल्लाह ने पैगाम दिया था अजान का मजाक उड़ाओगे जला दिए जाओगे, अजान का मजाक उड़ाओगे तहस नहस कर दिए जाओगे। इसलिए कि अजान शिआर इस्लाम है, अजान से इस्लाम टपकता है, अजान से इस्लाम छलकता है, अजान से इस्लाम का एहतराम समझ में आता है, अजान से लोगों को पता चलता है कि इस्लाम में क्या डिसिप्लिन है, इस्लाम का क्या निजाम है। मगर उस अजान का एहतराम खत्म हो गया, उस अजान की इज्जत खत्म हो गई, उस अजान की तौकीर खत्म हो गई। अगर अजान को खत्म, अजान के एहतराम ना करने वाली नस्ल तैयार हो गई, अजान के जवाब का तरीका ना मालूम रखने वाली नस्ल तैयार हो गई, अब भी आंख नहीं खुलेगी, अब भी हम बेदार नहीं होंगे। मैं बताऊं आपको कैसी नस्ल तैयार हुई है। अगर आप होश में नहीं आए, ये मैं अपने तजर्बात की रोशनी में कह रहा हूं, एक जवान 22 साल का सर छुपा के घूमता है गलियों में, कोई उससे पकड़ के पूछे क्या हो गया तुमको, कहता है बूढ़े बाप की जिंदगी भर की कमाई एक रात में लुटा के आ गया हूं एक होटल में, बाप से कैसे सामना करूंगा, मेरी हिम्मत नहीं होती। वो दौर आ गया है। एक बूढ़ा बाप बाइक पर अपनी बेटी को बिठाकर कॉलेज के दरवाजे तक छोड़ के आता है। क्यों? ताकि मेरी बेटी की इज्जत महफूज रहे, मेरी बेटी को कोई देख ना सके। मगर वाह रे बेटी, बुर्का भी पहना और बुर्के के एहतराम को भी पांव के नीचे रौंद डाला तूने। इधर बूढ़ा बाप कांपते हुए गाड़ी को किसी तरह चलाकर कॉलेज के दरवाजे पे जाता है और उधर लड़की बाप के इस दर्द का सिला ये देती है कि एक दरवाजे से दाखिल होती है और दूसरे दरवाजे से किसी के साथ भाग जाती है, किसी के साथ चली जाती है। हाँ, किसी की बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है, किसी के बेटे के साथ भी ऐसा हो सकता है, कोई भी ऐसा कर सकता है। सोशल मीडिया ने, इंटरनेट की गंदगी ने जहनों को खराब कर दिया है, दिल को खराब कर दिया है। बहुत सीरियस दौर आ गया है प्यारे। अगर आप मुझसे पूछें कि मौलाना एक जुमले में अगर आप समझाएं कि कितना खतरनाक और कितना नाजुक दौर आ गया है, तो मैं आपसे कहूं समझें। अगर आप 3 नस्लें अगर एक चीज को कंटिन्यू करती रही तो आप चौथी नस्ल को भूल जाइए कि वो मजहब से जुड़ी रहेगी। याद रखिए इस बात को। एक नस्ल तैयार हो चुकी है 2000 के बाद, जिनको कुछ नहीं समझ में आता, नमाज समझाओ नहीं समझ में आता, रोजा समझाओ नहीं समझ में आता, बल्कि कुछ बाप तो ऐसे आते हैं कि जब उनसे कहा जाता है इमाम साहब से मिलो, इमाम साहब तुमको कुछ समझाना चाहते हैं, तो वो बाप को गाली देते हैं कि तुमको और कोई नहीं मिला था, मैं नहीं मिलता किसी आलिम से। जब उसको आलिम से नफरत हो गई, जब उसको समझाने वाले से नफरत हो गई, तो अब अपनी इस्लाह वो कब कर पाएगा। एक नस्ल तैयार हो चुकी है, अब दूसरी नस्ल इस वक्त हमारे सामने है। कैसी नस्ल? कार्टून देखकर बढ़ रही है, रील्स देखकर बढ़ रही है। वो नस्ल खाना नहीं खाती है जब तक रील्स ना देखे, जब तक कार्टून ना देखे। वाह, इस्लाम ने तो ये कहा था माँ के पेट में हो तो उस वक्त माँ हलाल लुकमे का लिहाज रखे, नमाजें पढ़े, तिलावत करे,
बाप कमा के लाए तो हलाल कमा के लाए, इसलिए कि अब हलाल लुकमे का असर बच्चे पर पड़ने वाला है, भले वो पेट में है। अब तो मैं क्या बताऊं, खैर मैं तफसील में नहीं जाता और मैं उन आयतों को भी नहीं पढ़ सकता, वक्त कम है। बार बार कुरान ने तवज्जो दिलाई है कि बच्चा माँ के शिकम में हो तो इस पीरियड को हल्के में मत लेना। वो एक एक चीज नोट कर रहा है, एक एक चीज सेव कर रहा है। अमेरिका की सरजमीन पर लाइव सर्वे किया गया स्क्रीन पे एक माँ के जरिए कि बच्चा पेट में है और बच्चे को लाइव स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। माँ को हंसाया जा रहा है तो बच्चा भी पेट में हंस रहा है, माँ को गमगीन किया जा रहा है तो बच्चे पर भी गम का असर पड़ रहा है। कितना सीरियस पीरियड है वो जब बच्चा माँ के पेट में हो। मगर हाय रे अफसोस, इधर बच्चा पेट में है, ना लुकमे का सही इंतजाम, ना माँ बाप का आपस में कोई ख्याल कि हम जो बोलेंगे उसका असर पड़ेगा, हम जो करेंगे उसका असर पड़ेगा। वो चैटिंग भी करती है, वो खुद भी रील्स देखती है, वो खुद भी यूट्यूब चलाती है, फेसबुक चलाती है। बच्चे पर उसका क्या असर पड़ेगा एक सेकंड के लिए भी ख्याल नहीं आता। मुझे बात याद आती है एक बुजुर्ग की, अल्लाह अकबर, वो एक मर्तबा उनकी सारी औलाद फरमा बरदार, एक बार सिर्फ घर पे फाके की वजह से बादशाह के दस्तरखान पे खाना खाया और उसी रात बीवी से मुलाकात की और पेट में बच्चा ठहरा। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो नाफरमान निकला। एक मर्तबा किसी बुजुर्ग ने कहा, शेख सारे बच्चे फरमा बरदार, एक नाफरमान क्यों? कहा इसमें इसका कसूर नहीं है, मेरा कसूर है, इसलिए कि ये जिस नुत्फे से और पानी के कतरे से तैयार हुआ है वो पानी का कतरा सही लुकमे से तैयार नहीं हुआ था। आप सोचें थोड़ी देर के लिए, एक औरत अपने आंगन में झुके हुए टहनी से कुछ खा ले तो उसकी औलाद बर्बाद हो जाती है, तहस नहस हो जाती है। सोचिए आप थोड़ी देर के लिए, बच्चा पैदा हुआ है, माँ बाप को कोई फिक्र नहीं। इंसान का बच्चा, अल्लाह अकबर, सोचिए जानवर का बच्चा पैदा होते ही दौड़ने लगता है, मगर इंसान का बच्चा 2 साल तक ना बोल पाता है ना दौड़ पाता है। ये अल्लाह ने बड़ा अच्छा मौका दिया है हमको कि हम वो उनको बोलना सिखा दें, वो करना सिखा दें कि अभी तो नहीं सीखा, मगर जब सीखे तो वही बोले जो उनको सिखा दें, वही करें जो उनको सिखा दें। खैर, अगर मैं इस्लामी तालीमात और हिदायत की तरफ जाऊं कि बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से इस्लाम ने कितना जोर दिया है तो ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। मगर मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूं, एक नस्ल तैयार हो गई जिसको ईमान नहीं पता, कुफ्र नहीं पता, म्यूजिक के जरिए उनका ईमान जा रहा है। ईमान ना मालूम होने की वजह से दोस्तों की महफिल के साथ बैठ के उनका ईमान जा रहा है। अभी 2 दिन पहले की बात बताता हूँ, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, एक बच्चा आउट नहीं हुआ। ये मैं आपको आपकी डेली लाइफ की मिसालें दे रहा हूं ताकि आपकी आंखें खुल जाए। गलियों में कुफ्र हो रहा है, क्रिकेट के मैदान में कुफ्र हो रहा है, दोस्त आपस में बैठे हैं और जन्नत की हूरों का मजाक उड़ा रहे हैं, जन्नत का मजाक उड़ा रहे हैं। जन्नत का एक अलग कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में बैठ गया है। वो जन्नत को यूं आपस में डिस्कस करते हैं जैसे जन्नत सिर्फ ख्वाहिश पूरी करने की जगह हो, जैसे जन्नत सिर्फ ख्वाहिशात की तकमील की जगह हो। इस नस्ल को जन्नत का भी पता नहीं कि जन्नत का नाम किस तरह लिया जाए, आलिम का नाम किस तरह लिया जाए, अजान का नाम किस तरह लिया जाए। प्यारे होश करो, प्यारे आंखें खोलो। एक नस्ल तैयार हो गई जिनके ईमान की कोई जमानत नहीं, जिनके ईमान की कोई गारंटी नहीं। अब दूसरी नस्ल तैयार हो रही है, इससे भी खतरनाक। एक 8 साल का बच्चा 18 साल के बच्चे के साथ बैठकर किनारे एक साथ गंदी चीजें देख रहा है, बल्कि आपस में जिना के बारे में डिस्कस कर रहा है। 8 साल के बच्चे के ज़हन में जिना का ख्याल, 9 साल के बच्चे के ज़हन में नशे का ख्याल। मैं ये बातें जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेंक रहा हूं और ऊपर ऊपर से कह रहा हूं, वल्लाह नहीं। आप अगर बाप है तो खबर लीजिए, वरना कल आपकी नस्ल के साथ भी ऐसा हो सकता है। वो डिस्कस करते हैं, आपको नहीं पता। हमारे साथ ऐसा हुआ है, माँ बाप आए हैं शिकायतें लेकर, हमने जब उम्र मालूम की तो हैरत की इंतहा ना रही। 18 साल के जवान के ख्यालात 9 साल के बच्चे में कैसे आए? 18 साल की उम्र में जो ख्यालात होते हैं वो 9 साल के बच्चे के जहन में कैसे आए? साजिश थी यहूदियों की, बेहयाई को आम कर दो, गंदगी को आम कर दो, ताकि उम्र का की तायीन खत्म हो जाए, उम्र का इम्तियाज खत्म हो जाए और इंसान जिनसी जानवर बन जाए। वो खाए तो ज़िना के बारे में सोचे, रास्ते में चले तो ज़िना के बारे में सोचे, रिश्तेदारी का तकद्दुस खत्म हो जाए, अजमतें उठ जाए, रिफतें उठ जाए। मगर हमें होश नहीं है। खुदारा जब जमाना इतना सीरियस हो गया, एक नस्ल बर्बाद हो चुकी, दूसरी नस्ल इस वक्त हमारे सामने है जो इससे भी खतरनाक तैयार हो रही है। अगर इनको भी हमने नजरअंदाज किया तो इसके बाद जो तीसरी नस्ल आएगी उनका क्या होगा?
लेकिन हमारे पास मौका है। मौका ये है कि मस्जिदों की शक्ल में अल्लाह ने हमको बड़ा खूबसूरत निज़ाम दिया है। मस्जिदों में आपने लाखों रुपये खर्च किए होंगे, उन लाखों रुपयों को सिर्फ 2 रकात नमाज के लिए खास न कर दें, कौम का पैसा लगा है उससे फायदा उठाएं, वहां मकातिब के निज़ाम को फरोग दें। अगर बच्चों का ईमान बचाना चाहते हैं, अगर दूसरी नस्ल को बचाना चाहते हैं, अगर दूसरी नस्ल को तबाह होने से बचाना चाहते हैं, और हमारे मौलाना नदीम साहब मेहनत कर रहे हैं, आप देख रहे हैं माशाअल्लाह, इस उम्र में बच्चे कलिमात सुना रहे हैं, तर्जमे के साथ कुरान ठीक से पढ़ रहे हैं। इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि इंशाअल्लाह जब तक इस तरह के मकातिब और इस तरह के उलमा अपने सीने में दर्द रखने वाले मौजूद हैं, तो उन लोगों का ईमान तो बच ही जाएगा जिनको अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र है। और जिसको फिक्र ही नहीं, जिसको आधा पैंट पहनने पे फख्र हो रहा है, हम उसकी बात नहीं करते। जिसको इस्लामी तहजीब से नफरत हो गई, हम उसकी बात नहीं करते। जो गुनाह करने को अपनी शान समझता है, हम उसकी बात नहीं करते। जो इस्लाम को छोड़ देने पर फख्र महसूस करता है, हम उसकी बात नहीं करते। हम उसकी बात करते हैं जिसको ईमान अजीज है, इस्लाम अजीज है। बातें बहुत सारी कहनी थी आपसे, मगर शिकार माह के तस्खीर आफ्ताब करूं, किसे मैं तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं। मैंने दर्द दिल सुना दिया है, मगर ये किस्सा लतीफ अभी नातमाम है। जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाब था, पैगाम यही है प्यारे, सारी चीजों को कुर्बान कर दें। मैं एक सहाबा की सुन्नत आपको बता के गुफ्तगू खत्म कर देता हूँ। बड़ी प्यारी सुन्नत है। इन मदरसों को कैसे चलाएं, आसान नहीं, आपको आसान लगता है, बहुत मुश्किल काम है। इस सुन्नत पर अमल करें। वो सहाबा जिनको अल्लाह ने खजूरों के बाग दिए थे और बड़े मालदार थे, बाग से उनके गल्ले आते थे। सुभान अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा का एक मदरसा चलता था जिसका नाम सुफ़ा था। उसमें गरीब पढ़ते थे, जिनका अपना घर नहीं था, झोपड़ी नहीं थी, हमेशा हुजूर के दरबार में पड़े रहते थे, मगर इस्लाम जिंदा था। मदरसों की अहमियत को इस जुमले से समझे, बात खत्म है। वो अपने खजूरों के पके हुए हिस्से को बांटते थे और सबसे पहला हिस्सा हुजूर के मदरसे में पढ़ने वाले असहाबे सुफ़ा के लिए भेजते थे और कहते थे कि हम तो बाजारों को चले जाते हैं, हम तो खेत की तरफ चले जाते हैं, बागात को चले जाते हैं, हमें नहीं मालूम कुरान की कौन सी आयत उतरी, हमें नहीं मालूम कि आज हुजूर ने क्या क्या कहा। वो जो गरीब सहाबा हुजूर के दरबार में भूख प्यास बर्दाश्त करके बैठे रहते हैं और हमेशा हुजूर की बातें सुनते रहते हैं, हम जब रात में मिलते हैं तो वो हमको बताते हैं आज कुरान की ये आयत उतरी, आज हुजूर ने ये कहा। वो हमको बताते हैं तो हम तक इस्लाम पहुंचता है। वो है तो इस्लाम है, वो नहीं रहेंगे तो इस्लाम नहीं रहेगा। प्यारे समझो इस बात को, जब तक मदारिस है तब तक इस्लाम है, और जिस दिन मदारिस पे ताले लगेंगे, एक नस्ल नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी नस्ल तक इस्लाम उठ जाएगा। सजदों का तरीका लोग भूल जाएंगे, अल्लाह की मारिफत लोगों के दिल से खत्म हो जाएगी, मस्जिदों का एहतराम खत्म हो जाएगा, शायद कोई अजान देने वाला ना मिले, शायद कोई नमाज पढ़ाने वाला ना मिले। इसलिए आप अपने आप को कमजोर महसूस ना करें, वसीला है, जरिया है। और अगर आप 10 रुपया भी कमाते हैं तो हजरत अकील की तरह एक मुट्ठी खजूर लेकर, वो एक मुट्ठी खजूर लाए थे, आप 10 रुपये में 1 रुपया इस मदरसे को दें। जैसी नीयत होगी इंशाअल्लाह वैसी बरकत होगी। गुर्बत जिहालत के पेट से पैदा होती है। अगर गुर्बत को खत्म करना है तो जिहालत को खत्म करो, जिहालत खत्म होगी तो गुर्बत खत्म होगी, गुर्बत खत्म होगी तो इंशाअल्लाह हमारा हर मसला हल हो जाएगा। दुआ है कि मौला हमें जो भी कहा गया इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।